friends, welcome you back on this Mascot Institute YouTube channel. And friends, today we'll learn about how to make a long accent for generating better sense. So friends, आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह से आप आफ्टर, बिफोर, फॉर या विदाउट का प्रयोग करके दो एक्शन को जोड़ करके एक नए एक्शन को बना सकें। इससे आप दो एक्शन को जोड़ करके नया एक्शन बना सीखेंगे जो आपको अपने लंबे लंबे सेंटेंस बोलने में बहुत हेल्प करने वाला है। इसको यूज़ कैसे करना है ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, और साथ ही साथ जो पीछे के पढ़े हुए आप ग्रामर है आज आप सिर्फ एक्शन बनाना सीख रहे, इसलिए हम लोगों को उसको यूज़ करना उन्हीं ग्रामर के थ्रू सीखना होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आज बात करता हूँ आफ्टर के बारे में, और यहाँ पर आपको एक छोटा सा रूल बताता हूँ। इसी रूल पर आज हम लोग सारे एक्शन बनाना सीखेंगे कि जब भी कभी अगर सेंटेंस में हम लोग आफ्टर के तुरंत बाद किसी एक्शन का प्रयोग करते हैं तो हमेशा यूज करेंगे एक्शन की आईएनजी फॉर्म। ओके, सो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि क्या आप लोग नहाने के बाद, आफ्टर जानते हैं कोई काम करने के बाद, सो क्या आप लोग नहाने के बाद पूजा करते हैं? नहाने के बाद पूजा करना क्या है? प्रे टू गॉड। कब? आफ्टर। मैंने क्या कहा? नहाने के बाद, आफ्टर। अब देखिए यहाँ पर नहाना क्या होता है? टेक बात, और हम लोग इसके आईएनजी फॉर्म का यूज करके इसे कर लेंगे टेकिंग, और हमारा ये पूरा एक एक्शन नया बन के चला आएगा, प्रे टू गॉड आफ्टर टेकिंग बाथ। तो अब अगर मैं इससे आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँ तो जिस तरह से हम लोगों ने पीछे डू, डज, डिड, विल, इज, एम, आर, हैव, हैज या कैन, कुड, शुड, जितनी भी तरह से आपने क्वेश्चन बना सीखा हर सेंस में हम कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं फिर एक्शन को लेकर बात करूँगा। तो चलिए बात करते हैं प्रे टू गॉड की। तो मुझे बताइए, डू यू प्रे टू गॉड आफ्टर टेकिंग बाथ? क्या आप लोग नहाने के बाद पूजा करते हैं? इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके पिताजी नहाने के बाद पूजा करते हैं, तो क्या हो जाएगा? डज योर फादर प्रे टू गॉड आफ्टर टेकिंग बाथ? या अगर मैं पूछूं कि क्या आपने लास्ट ट्यूसडे को नहाने के बाद पूजा किया था, तो क्या हो जाएगा? डिड यू प्रे टू गॉड आफ्टर टेकिंग बाथ लास्ट ट्यूसडे? ओके, हाँ, अगर मैं आने वाले समय के लिए पूछूं कि क्या कल आप नहाने के बाद पूजा करेंगे, तो क्या हो जाएगा? विल यू प्रे टू गॉड आफ्टर टेकिंग बाथ टुमारो? या अगर मैं आपसे पूछूं कि इस समय जो आप पूजा कर रहे हैं वो नहा कर पूजा कर रहे हैं, तो मैं भी सुना, आर यू प्रेइंग टू गॉड आफ्टर टेकिंग बाथ? या अगर काम खत्म होने का सेंस हुआ तो आपने पीछे पढ़ा है और हैज का प्रयोग करते हैं। सो अगर मैं आपसे यही पूछूं कि क्या आपने नहा करके पूजा किया है, हैव यू प्रेड टू गॉड आफ्टर टेकिंग बाथ? इसी तरह हम कहीं से भी सेंटेंस बना सकते हैं। या मैं जनरली पूछूं, शुड एनीवन प्रे टू गॉड आफ्टर टेकिंग बाथ? सो फ्रेंड्स, मैं आपको समझाने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, बाकी आप जानते हैं यस एवरीवन शुड प्रे टू गॉड आफ्टर टेकिंग बाथ ना, आप सजेशन के रूप में आप इसका प्रयोग करिए। सो ये सारे कंसेप्ट मैं पीछे बता चुका हूँ कि आप किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, किस सेंस में इस क्वेश्चन को पूछते हैं, इसके आप पॉजिटिव आंसर कैसे देते हैं, नेगेटिव आंसर कैसे देते हैं। आज तो मैं सिर्फ आपको एक्शन बनाना सिखा रहा हूँ, विच मीन्स कि अब अगर हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक बात करते हैं तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका बन के तैयार हुआ एक्शन, और यहाँ पे इसकी मेन फॉर्म के रूप में काम करेगा, तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्म में, यानी ये एक आपको एक्शन मिल गया। अब चाहे आप डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें, तो डू यू प्रे टू गॉड आफ्टर टेकिंग बाथ, या आप डज ही एक्शन फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें, डज ही प्रे टू गॉड आफ्टर टेकिंग बाथ, या डिड का प्रयोग करें, डिड यू प्रे टू गॉड आफ्टर टेकिंग बाथ यस्टरडे, और इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन पूछ सकेंगे। ओके, सो चलिए अब मैं आपको कुछ और एक्शन दिखाता हूँ। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप लोग डेली मेरा वीडियो देखने के बाद अपनी एक्सरसाइज को रिवाइज करते हैं, तो अब एक्शन यहाँ पे क्या बन गया? करना क्या है? रिवाइज। क्या करना है? एक्सरसाइज। कब? आफ्टर वॉचिंग माय वीडियो। तो आपका पूरा एक्शन बन गया रिवाइज एक्सरसाइज आफ्टर वॉचिंग वीडियो ना। तो पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डू यू रिवाइज एक्सरसाइज आफ्टर वॉचिंग माय वीडियो?
इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपने रिलेटिव से मिलने के बाद उनको ग्रीट करते हैं? ग्रीट करने का मतलब हो गया नमस्ते, प्रणाम, या उनका चरण स्पर्श करना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाय, हेलो, कुछ भी आप बोलते हैं तो क्या हो जाएगा? ग्रीट रिलेटिव्स कब? आफ्टर मीटिंग. सो डू यू ग्रीट योर रिलेटिव्स आफ्टर मीटिंग? अगर आपको लगता है कि बिल्कुल आप करते हैं ऐसा, तो यस, आई ग्रीट माई रिलेटिव्स आफ्टर मीटिंग. ओके. सो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप लोग खाना बनाने के बाद किचन साफ करते हैं? खाना बनाने के बाद किचन साफ करना. सो यहाँ पे किसका प्रयोग कर लेंगे? क्लीन किचन आफ्टर मेकिंग फूड. सो डज योर मदर क्लीन किचन आफ्टर मेकिंग फूड? अगर आपको लगता है कि हाँ, ये खाना बनाने के बाद किचन को साफ करते हैं, तो यस, माई मदर क्लीन्स किचन आफ्टर मेकिंग फूड. इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं पॉन्डर आफ्टर कमिटिंग मिस्टेक. पॉन्डर आफ्टर कमिटिंग मिस्टेक. पॉन्डर मतलब होता है किसी चीज़ पर बहुत गहराई से सोचना, चिंतन करना या मनन करना. तो जब आप कोई गलतियां कर देते हैं, गलतियां करने के बाद क्या आप उसके बारे में थोड़ा चिंतन करते हैं? सो डू यू पॉन्डर आफ्टर कमिटिंग मिस्टेक? अगर आपको लगता है कि यस, तो आप शायद आप भी बताएंगे आई ऑलवेज पॉन्डर आफ्टर कमिटिंग मिस्टेक. या अगर आप कोई गलती कर गए हैं, लोगों से बीच में सॉरी बोलना चाहते हैं, तो शायद आप भी बताएंगे सॉरी, आई पॉन्डर्ड आफ्टर कमिटिंग मिस्टेक एंड आई रियलाइज्ड आई डिड अ ब्लंडर. तो शायद आप भी बताएंगे ना इस तरह से कि हाँ, मैंने गलती करने के बाद काफ़ी सोचा और मुझे महसूस भी हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी. ओके. सो आप ऐसे बना सकते हैं. इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं. कंसल्ट टू डॉक्टर आफ्टर गेटिंग सिक. तो क्या जब कभी भी आप बीमार पड़ते हैं तो उसके बाद डॉक्टर से आके कंसल्ट करते हैं, कुछ डॉक्टर के पास जाकर मेडिसिन वगैरह लेते हैं? डू यू कंसल्ट टू डॉक्टर आफ्टर गेटिंग सिक? अगर आप पिछले दिनों बीमार पड़े और आपको कहना है कि हाँ, बीमार हुआ तो लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं गया, तो शायद आप भी बताएंगे आई डिडंट कंसल्ट टू डॉक्टर आफ्टर गेटिंग सिक लास्ट टाइम. सो ये तो मैंने सिर्फ आपको एक्शन बनाना सिखाया है और आप इसको चाहे जिस भी तरह से अपने सेंटेंस में यूज़ करें. और ये एक छोटा सा ग्रामर हम लोग देखना चाहते हैं कि किस तरह से आफ्टर के बाद कहीं पर भी अगर एक्शन का प्रयोग होता है तो हम उसमें आईएनजी का प्रयोग करते हैं. इसी तरह हम लोग आज कुछ और भी वर्ड देखेंगे कि हम लोग उसको किस तरह से यूज़ करें. चलिए सब कुछ और देख लेते हैं. बिफोर. इसी तरह अगर हम लोग कभी भी बिफोर का प्रयोग करते हैं, बिफोर के तुरंत बाद कोई एक्शन आता है, तो आज क्या करेंगे, जो भी एक्शन होगा उसमें यूज कर लेंगे आईएनजी का. ध्यान रखिएगा, अगर कोई एक्शन आता है, ठीक है, तो मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि आप लोग खाना खाने से पहले हाथ धुलते हैं? हाथ धुलना तब खाना खाने से पहले करना क्या है? वॉश हैंड. तब बिफोर टेकिंग फूड. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप लोग खाना खाने से पहले हाथ धुलते हैं, तो पूरा सेंटेंस क्या देगा? डू यू वॉश योर हैंड बिफोर टेकिंग फूड? यस, अफकोर्स धुलते होंगे. आई वॉश माई हैंड बिफोर टेकिंग फूड. मैं फिर से आपको एक बार बता दे रहा हूँ, ये पूरा आपका एक नया एक्शन बन के तैयार हुआ. अब आप इसको चाहे डू के साथ प्रयोग करिए, डस के साथ, डिड के साथ, या किसी भी ग्रामर के साथ आप प्रयोग करिए, आप इसको आराम से यूज कर लेंगे जिस भी कंसेप्ट पे आपने ग्रामर को सीखा है. ओके. कुछ और देख लेते हैं. इन्फॉर्म पेरेंट्स बिफोर लीविंग हाउस. अगर आप घर से निकलते हैं, कहीं जाते हैं,
तो क्या घर से निकलने से पहले आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, पेरेंट्स को, जो भी गार्जियन आपके घर हो, उनको बता कर निकलते हैं कि मैं जा रहा हूँ? इन्फॉर्म पेरेंट्स बिफोर लिविंग हाउस। सो डू यू इन्फॉर्म योर पेरेंट्स बिफोर लिविंग योर हाउस? चाहे आप ऑफिस जा रहे हों, कॉलेज जा रहे हों, मार्केट जा रहे हों, ऐसे ही कहीं पर जा रहे हों, तो क्या आप बता कर निकलते हैं? डू यू इन्फॉर्म योर पेरेंट्स बिफोर लिविंग हाउस? ओके। इसी तरह मैं पूछूं कि अगर आप अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं तो क्या उनको बता कर जाते हैं कि आपके घर आ रहे हैं? हाँ, सो बिल्कुल बता करके ही जाना चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि आप लोगों को सरप्राइज देने के लिए उनके घर पहुँचें और घर पे ताला पड़ा और आप खुद ही सरप्राइज हो जाए। तो इसलिए आपको ज़रूर उनको बता करके ही उनके घर पर जाना चाहिए। तो इन्फॉर्म relatives before going to their house. So do you inform your relatives, your friends, किसी को भी आप कर सकते हैं. Do you inform your relatives before going their house? आपको लगता है बिल्कुल आप बता करके ही जाते हैं, तो क्या होगा? यस, आई इन्फॉर्म माई रिलेटिव्स बिफोर गोइंग देयर हाउस. अगर आपको लगता है नहीं, आप सरप्राइज देने के आदि हैं लोगों को, तो क्या हो जाएगा? आई डू नॉट इन्फॉर्म माई रिलेटिव्स बिफोर गोइंग देयर हाउस. ओके. इसी तरह कुछ और एक्शन देख लेते हैं. मीट टू बॉस बिफोर लिविंग ऑफिस. आप ऑफिस से निकलने से पहले क्या अपने बॉस को मिलते हैं? डू यू मीट टू योर बॉस बिफोर लिविंग ऑफिस? डू यू मीट योर सीनियर बिफोर लिविंग ऑफिस? ओके. और एक्शन देख लेते हैं. थिंक ट्वाइस बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन. अक्सर क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत से बार लोग किसी निर्णय को लेते हैं बहुत जल्दी ले लेते हैं. सो आप बताइए कि क्या किसी निर्णय को लेने से पहले 10 बार अच्छी तरह से सोच लेते हैं? हाँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में बोलते हैं थिंक ट्वाइस, बट हम हिंदी में बोलते हैं ना, किसी काम को करने से पहले कम से कम 10 बार सोच लिया करो. सो थिंक ट्वाइस बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन. कोई भी डिसीजन बनाने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अच्छी तरह से सोचना. ओके. या iron cloths before wearing. So कपड़े पहनने से पहले क्या आप उसे प्रेस करते हैं? Do you iron your cloth before wearing? कपड़े पहनने से पहले क्या आप लोग उसे अच्छी तरह से प्रेस करते हैं? तो ये मैंने आपको कुछ बिफोर का एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से बिफोर के बाद अगर कोई भी एक्शन आता है तो हम हमेशा क्या करेंगे? यूज करेंगे एक्शन में आईएनजी फॉर्म. ओके. सो नाउ लेट्स सी समथिंग न्यू. इसी तरह अगर आप कभी भी विदाउट का प्रयोग करते हैं और विदाउट के तुरंत बाद कोई एक्शन आता है तो वहाँ पर भी हम आईएनजी का ही प्रयोग करते हैं. जैसे ये आपका एक एक्शन बन गया, गेट सक्सेस विदाउट वर्किंग हार्ड. आपको क्या लगता है, बिना मेहनत किए, बिना कड़ी मेहनत किए आपको सफलता मिल सकती है? आपको ही नहीं, क्या किसी को भी मिल सकती है? कैन यू गेट सक्सेस विदाउट वर्किंग हार्ड? अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो बिना मेहनत किए सफलता पा गया, सो आप भी बताएंगे यस, वन ऑफ माई फ्रेंड गॉट सक्सेस विदाउट वर्किंग हार्ड, और वन ऑफ माई फ्रेंड गॉट सक्सेस विदाउट डूइंग हार्ड वर्क. आप चाहे जैसे इसको यूज करिए. इसी तरह मेक वेजिटेबल विदाउट वॉशिंग
क्या आप बिना धुले हुए सब्जियां बना सकते हैं? सो कैन यू मेक वेजिटेबल विदाउट वॉशिंग? या अगर मैं पूछूं कि क्या आप बिना सब्जियां धुले सब्जी बनाते हैं? सो डू यू मेक वेजिटेबल विदाउट वॉशिंग? ओके, सो इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप बिना अपने घर को साफ किए उसमें रह सकते हैं? लिव इन हाउस विदाउट क्लीनिंग. लिव इन हाउस विदाउट क्लीनिंग. सो डू यू लिव इन योर हाउस विदाउट क्लीनिंग? घर की बिना साफ सफाई किए आप उसमें रह सकते हैं? ओके, कुछ और एक्शन देख लेते हैं. Go out of station without informing family members. So do you go out of station without informing family members? क्या आप अपने परिवार के सदस्यों को बिना बताए शहर से बाहर चले जाते हैं? गो आउट ऑफ स्टेशन, यहाँ हम लोग विदाउट का प्रयोग देख रहे हैं और विदाउट के बाद आप बार बार नोटिस कर रहे हैं कि हम लोग यूज कर रहे हैं एक्शन में आईएनजी. ओके, सो कुछ और देख लेते हैं. स्पीक इंग्लिश without doing practice. So can you speak English without doing practice? आप लोग अगर इंग्लिश सीरियसली सीख रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि क्या बिना प्रैक्टिस के आप इंग्लिश बोल सकते हैं? Can you speak English without doing practice? No one can speak English without doing practice. Okay? Put on shoes without polishing. सो अगर आप लेदर शूज़ फॉर्मल शूज़ पहनते हैं तो क्या आप बिना पॉलिश के उसे पहन लेते हैं? डू यू पुट ऑन योर शूज़ विदाउट पॉलिशिंग? तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि हम लोग विदाउट का प्रयोग कर रहे हैं और जिस तरह से आफ्टर को देखा, बिफोर को देखा, उसी तरह से विदाउट भी क्या होता है, अगर तुरंत उसके बाद हम लोग किसी एक्शन का प्रयोग करते हैं तो हमेशा यूज़ करते हैं आईएनजी फॉर्म का. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. इसी तरह कभी भी अगर हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद भी हमेशा यूज करेंगे आईएनजी फॉर्म का. ओके, सो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. मार्केट जाते हैं, क्यों जाते हैं? घूमने तो जाते नहीं हैं, हमेशा कुछ ना कुछ अपनी खरीदारी करने जाते हैं. आई नो समटाइम यू गो विदाउट एनी रीजन बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू डू हैव अ रीजन टू गो देयर. ओके, सो अगर आप लोगों को बताएं कि भाई मैं मार्केट जाता हूँ कुछ खरीदने के लिए, आई गो मार्केट फॉर परचेजिंग एनीथिंग, या आई गो मार्केट फॉर परचेजिंग वेजिटेबल. अगर आपको कहना हुआ कल मैं मार्केट गया था मिठाइयाँ खरीदने के लिए, सो आई वेंट मार्केट फॉर परचेजिंग स्वीट्स यस्टरडे. आप किसी भी फॉर्म के साथ यूज करिए इसको क्योंकि ये है एक्शन. यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर से पूरा एक एक्शन बन रहा है जिसमें मेन एक्शन गो है, जिसकी फॉर्म का प्रयोग करेंगे. ओके, इनवाइट फ्रेंड्स फॉर सेलिब्रेटिंग पार्टी. अगर आप कोई पार्टी करना चाहते हैं तो क्या बिना लोगों को बुलाए आप अकेले पार्टी कर देंगे? नो, आपको पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है और लोगों को बुलाना पड़ता है. तो शायद आप भी बताएंगे आई इनवाइट माई फ्रेंड्स फॉर सेलिब्रेटिंग पार्टी. या आप अपने लास्ट बर्थडे की बात बताना चाहते हैं तो बताएंगे ना, आई इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स फॉर सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे पार्टी. अगर आप नेक्स्ट बर्थडे के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो आप बताएंगे आई विल इन्वाइट यू ऑल गाइज फॉर सेलिब्रेटिंग माई नेक्स्ट बर्थडे. ओके, सो यहाँ पर भी देखा फॉर के बाद सेलिब्रेट का प्रयोग किया जा रहा है. Work hard for getting
positive result. We always work hard for getting positive result. Everyone works hard for getting positive result. आप जानते हैं सभी लोग मेहनत क्यों करते हैं? इसीलिए कि उनको कुछ अच्छा रिजल्ट मिले, उनको कुछ उनके फेवर में रिजल्ट मिले. सो वर्क हार्ड फॉर गेटिंग पॉजिटिव रिजल्ट. Study for improving, getting, कुछ भी आप कर सकते हैं. Study for improving knowledge. पढ़ाई क्यों करते हैं? अब बहुत से लोग पढ़ाई इसलिए करते हैं कि अच्छी डिग्री मिल सके. बट अगर आप डिग्री के लिए पढ़ाई करते हो तो बेसिकली कभी भी आप पढ़ाई को पढ़ाई की तरह नहीं करते हैं. तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप पढ़ाई करते हो अपने नॉलेज को इम्प्रूव करिए, अपने स्किल को इम्प्रूव करिए और रिजल्ट तो आपको खुद का खुद बेहतर मिलेगा. सो स्टडी फॉर इम्प्रूविंग नॉलेज. सो यू शुड ऑलवेज स्टडी फॉर इम्प्रूविंग योर नॉलेज. ओके. Need and effort for getting सक्सेस. लगातार लोग प्रयास करते रहते हैं. मेक एन एफर्ट मतलब हो गया प्रयास करना किसी चीज़ के लिए. किस लिए? सफलता पाने के लिए. आप जो भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और अगर आप वही उद्देश्य पा लेते हैं तो आपका क्या होता है, जो सफलता होती है वो आपकी अचीव हो जाती है. सो मेक एन एफर्ट. किस लिए? फॉर गेटिंग सक्सेस. Get up early in morning for doing exercise. So you see many people get up early in the morning. उद्देश्य क्या है? वो एक्सरसाइज कर सकें. ओके. सो इस तरह से सिंपली आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आफ्टर, फॉर, बिफोर एंड विदाउट के बाद हम एक्शन में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करके कुछ लंबे लंबे सेंटेंसेस बोलते हैं. और इसको मैंने आपको एक एक्शन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू बताया, जिससे आप किसी भी काम को देखकर पहले एक्शन को जोड़ना सीखिए. इसमें हमेशा हम देखते हैं दो तरह के एक्शन इन्वॉल्व करते हैं और एक लंबा एक्शन बनाते हैं, और उसके बाद उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. ओके. सो फ्रेंड्स, इस पर आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, खुद से थोड़े सेंटेंसेस बनाइए. जो मैंने एक्शन बनाया उस पर आप प्रैक्टिस करिए. हो सके तो अपने सेंस से दो नए एक्शन को जोड़कर जिस कॉन्सेप्ट मैंने चीज़ों को बताया उस पर एक एक्शन बनाने का प्रयास करिए और उस पर अपने सेंटेंस बोलने का प्रयास करिए. और उम्मीद करता हूँ कि इस पर आप अच्छी तरह से समझ बना लेंगे, ताकि आपको जब ज़रूरत पड़े इस तरह सेंटेंसेस बोलने की तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके. सो फॉर टुडे दैट्स ऑल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.